दरभंगा, वह प्यार, वह मिलजुल कर जिंदगी गुजारना लोग भूलते जा रहे हैं। सामाजिक स्तर पर लोगों में मिलकर रहने वाली सोच कम हो रही है और जमीन जायदाद को लेकर आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला बिरौल थाना क्षेत्र के पघाड़ी की, जहां बुजुर्ग पति पत्नी अपनी पुश्तैनी मकान पर रह रहे अरुण झा और नीलम देवी के अलावा घर पर कोई नहीं रहता है। 2 पुत्र हैं जो दूसरे राज्य में रहकर नौकरी करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान 13 चल रही थी, तो दूसरी ओर अरुण झा एवं चचेरे भाई और उसके पुत्र के बीच मारपीट हो रही थी, जिसमें अरुण झा बुरी तरह से घायल हो गया और जिनका इलाज DMCH अस्पताल में चल रहा है। अरुण झा का इलाज अभी भी चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए बताया, हमें कोई भी देखने वाला नहीं है, हमें मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। इस घटना के संबंध में हमने कई आला अधिकारियों को घटना की जानकारी संपर्क कर देते हुए न्याय की गुहार लगाया है, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न हमें कोई मदद अब तक कहीं से मिल पाई है। पीड़ित अरुण झा ने बताया, हमारे पिता 2 भाई थे। हमारे चचेरे भाई व भोला झा के पुत्र श्रीराम झा और उसके पुत्र निरंजन झा उर्फ बाबू झा के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। उन लोगों की मंशा हमारी हत्या करने की थी, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से बीच बचाव कर मेरी जान बचाई गई। उन्होंने बताया, हम अपने हिस्से की जमीन पर 2 टेलर मिट्टी भराई करा रहे थे कि इसी बीच अचानक निरंजन झा गार्डन में लगे गमछा पकड़कर गला दबाने लगे। इसी बीच श्रीराम झा पैर पड़कर गिरा दिया और पिता पुत्र मिलकर रॉड से मारने लगे। इसी बीच श्रीराम झा की पत्नी भी मौजूद थी, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी था और कहने लगी, इसको इससे इसकी हत्या कर दो। कहने लगी। हल्ला और शोर सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से ईद को किसी तरह से छुड़ाया गया। बुरी तरह से घायल अरुण झा किसी तरह से चलकर बिरौल थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी और अपने जानवर की रक्षा की गुहार लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। स्थानीय बिरौल थाना की पुलिस द्वारा पहले जल्द से जल्द इलाज कराने के लिए अस्पताल जाने के लिए कहा गया। अभी इलाज चल ही रही थी। इसी बीच बेंता OP थाना को घटना की सूचना दी गई। कार्रवाई करते हुए बेंता OP थाना की पुलिस द्वारा तुरंत पीड़ित का फर्द बयान दर्ज किया गया। रोते बिलखती अरुण झा, जो अभी भी बेड पर ही हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, ने बताया, घर पर कोई नहीं है, हमारे 2 पुत्र हैं, वह भी बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करता है और हम पति पत्नी घर पर अकेले रहते हैं। मैं जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूं और दोषियों पर जांच कर जल्द कार्रवाई करते हुए सजा दिलाई जाए। अरुण झा ने रोते हुए कहा, हमें अपने चचेरे भाई और उसके पुत्र से हत्या कर देने की आशंका बनी हुई है। हमारा यहाँ इलाज चल रहा है और वहाँ घर पर कोई नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दे। उन्होंने कहा, जब हम घर जाएंगे तो वह हमारी हत्या कर सकता है। घटना के दिन से आज तक सभी आरोपी आजाद घूम रहा है। क्या नाम है आपका? अरुण झा। अरुण झा जी, कहाँ घर है? हमारा घर पघाड़ी पड़ता है। पघाड़ी कहाँ? पघाड़ी बिरौल थाना में। तो रो कह रहे हैं, क्या हुआ है? हम अकेले रहते हैं। अच्छा। घर पर कोई है नहीं, बाल बच्चे बाहर में रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हमारा पिताजी 2 भाई घराड़ी को बांट लिया 82 ईस्वी में। वो लोग 3 भाई के भैयारी है। बांटने के बाद घर बना करके हम लोग कह रहा है जो हम यहाँ से यहाँ ले गए। हम अकेले रहते हैं। मारपीट किया, बहुत मारपीट किया। बड़े बड़े अधिकारी को भी इंफॉर्मेशन किया गया, कोई सहारा कहीं नहीं मिला हमको। हम ये बेड पर पड़े हुए दरभंगा में हैं। ये मामला कब का है? मामला ये है 11 तारीख से भराना चालू किया घर पर मिट्टी। हम कुछ नहीं कहे, अपने हिसाब में भरा रहा। हम अपने घर पर अपने 2 टेलर मिट्टी गिराए हम अपने हिसाब में। उसी वक्त आकर के वो लोग मारने लगा। लड़का उसका निरंजन झा उर्फ बाबू साहब, वो आकर के गर्दन गले में गमछा था, उसको फांसी लगाना चालू के दाब दिए। और उसका पिताजी श्रीराम झा पेशर भोला झा, वो आकर के पैर पकड़ करके खींच लिया और रौड से मारने लगा।
और उसकी पत्नी कुल्हाड़ी लेकर दौड़ गई, कहीं खून कर दो इसको, मार दो, न रहेगा तो झंझट होगा। उसी वक्त लोग आकर के थोड़ा बचा दिए, नहीं तो हमको खून कर देता वो लोग। अब कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब यही कहने के लिए चाहते हैं कहीं से मदद मिले। घर पर कोई नहीं है, घर भी कभी लूट सकता है, हम लोग को जाएंगे तो मार सकता है। ये कौन है जो आपके ऊपर हमला किया? कौन है आपके रिश्ते में, क्या लगते हैं लोग? चचेरा भाई है चचेरा भाई है जी। कितना जमीन है आप लोग का? 3 कट्ठा 16 धूप ये घराड़ी जमीन है क्या? घराड़ी जमीन है। तो आपके पिताजी और उनके पिताजी ने बांटा था? बांट लिया। कब बांटा था? वो 82 ईस्वी में। उसका कैसे पंचनामा बांटा था? कोर्ट में जाके बांटा? नहीं, पहले तो पंचनामा बन रहा था। मतलब पंचायत में? हाँ, पहले पंचायत में। अच्छा उस पंचायत का कागज भी है हमारे पास, अच्छा। उनको पास भी होगा। तो आप लोग कितने भाई हैं? हम अकेले भाई। और वो? वो 3 भैयारी है। तो तीनों भाई मिल के हमला नहीं, किया? उसमें बड़ा भाई नहीं। अच्छा वो अपना 3 भाई भी बांट लिए, और बड़ा भाई अपना घराली पर जमीन पर घर बना करके निश्चिंत है, अच्छा। वो अलग रहता है? अलग रहता है। वो कहता भी है जब हमारा पिताजी बांट लिए तो इसमें झंझट क्या है। उन लोगों को भी गाली पड़ता है, दौड़ता है मारने के लिए। वो लोग सर्विस में वो लोग हैं। बड़ा है कि छोटा है? वो बड़ा है, ये मारने के लिए दौड़ता है। वो छोटा है। वो अपने भी बड़े भाई को मारने के लिए हाँ, होता है? उसको भी गाली पड़ता है। अच्छा। वो भी वो लोग क्या करते हैं यहाँ वो लोग बिरौल में? हाँ, बिरौल में वो लोग रहते हैं? नहीं, वो लोग कटिहार में नौकरी करते हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा। और ये जो आप पे हमला किया? वो कलकत्ता में अपना दुकान थोड़ा करते हैं, वहीं रहता है सब परिवार। कब जब आता है यही कांड करता है। महिला? महिला तो घर पर है, खेती गृहस्थी करते हैं। हाँ, साथ ही में रहते हैं? हाँ, साथ में रहते हैं। क्या कहेंगे प्रशासन से आपकी? क्या प्रशासन से वही कहेंगे जो आग्रह करते हैं प्रशासन से, जो हमारा थोड़ा मदद करे। कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समाज भी नहीं है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो वो मार भी सकता है, यही पर लगा हुआ है। इससे पहले कभी पुलिस के पास गए थे आप? जी। कौन सा थाना गए थे? बिरौल में? बिरौल में। क्या बोला था थाना प्रभारी? इससे पहले गए इलेक्शन के दिन, वही दिन हुआ, लेकिन थाना पर कोई स्टाफ नहीं था। शाम में 13 मई को चुनाव के दिन आप गए थे? चुनाव के दिन। अच्छा, वही दिन हुआ। अच्छा। मारपीट उसी दिन हुआ? उसी दिन हुआ। अच्छा। मुंशी ने कहा कि जाइए वहाँ हॉस्पिटल गए हम। वहाँ डॉक्टर जो है जो रेफर कर दिया दरभंगा को। वही अब दरभंगा में इलाज करवा तो रहे। यहाँ पे पुलिस आई थी, पूछताछ हुई आपसे? पूछताछ तो हुआ। आपका बयान लिया? हाँ, कुछ लिया। आपके दोनों बेटे दिल्ली में क्या करते हैं? अपना कोई कंपनी में काम कर रहा है, प्राइवेट है? प्राइवेट। चुनाव के दिन जब ये आपके पति बता रहे हैं एक हादसा हुआ आपके पति के साथ, उस दिन क्या हो रहा था घर में? अपनी भाषा में बोले आप, अपनी मैथिली भाषा में। वही दुआरी माटि जे ओ भरबैत रहथिन तऽ हमसब नहि रोकलिए। हम जहन भरबै लए गेलिए तऽ दुआरी माटि खसेलखिन, तऽ जाके खसेलखिन कि बस ओ आबि कऽ हुनकर ओ बाबू साहब आ ओकर पापा दुनू आबि कऽ ने ओ घेरल घारल रहै टाट सबसे सब उखाड़ि कऽ। और तऽ बहुत आदमी रहै, सब देखैत रहै। उखाड़ि कऽ अमरूदके गाछ रहै से उखाड़ि देलकै, फूलके गाछ उखाड़ि देलकै। तहन हम हिनका पकड़ि कऽ लए कऽ अङ्गना चलि गेलिए जे झंझट नहि करू। तहन जाके लोक सब कहलकै जे एते बदमाशी करै छौ तऽ आब की करबिही, तू अकेला छै तऽ आगू फोन कए दही। तहन 112 पर फोन केलखिन तऽ ओ एलै तऽ कहलकै जे एलखिन तऽ कहलखिन कि जे ठीक छै, पूछि कऽ जे अहाँ दुनू आदमी आपसमे झगड़ा नहि करू, काल्हि 10 बजेमे अहाँ दुनू आदमी कागज लए कऽ थानापर आबि जायब। तकर बाद अपन शान्त भए गेलियै। 2 घण्टा तक आओर नहि किछु भेलै। तकर बाद जाके जहन 4 बाजलै तहन 4 बजेमे फेर ओ माटि खसबऽ लागलखिन। तऽ ओ कहलखिन, हुनका नहि किछु कहलखिन, खाली गाड़ीवलाके कहलखिन कि माटि जहन झंझट भए गेलै तऽ नहि खसबै। ओहीपर मने ओकर लड़का आबि कऽ जाइत रहथिन बड़का भएके अङ्गना प्रसादी लेल, पूजा रहै। ओकर लड़का आबि कऽ ईंटा लए कऽ एलै हुनका पर चलबै लए, ताइए घुरि गेलखिन तऽ हुनका खींच लेलखिन। गमछा रहनि गर्दनमे, खींच लेलखिन। हुनका गला दबाए लागलनि तऽ गला जाके पकड़लखिन तऽ ओकर पप्पा आबि कऽ टाँग पकड़ि कऽ घींच लेलखिन। घींच कऽ हाथेसँ खूब जोरसँ मुँह मारि देलकै तखन तऽ हुनका टूटि। हाँ, तकर बाद ने हाँ ओ 4 बजे ओ हमर बड़का हिनकर भाय छलै, ओ तीनू बापू तऽ ओ जहन उठलखिन जे हमरा सीढ़ीपर ने हुनका घरमे कैमरा लागल छनि ओहि दुआरे या जाहि दुआरे जे हमरा एतऽ नहि लड़ाइ करू, अहाँ सब अपना ओतऽ लड़ाइ करू।
वो तो बहुत लोग ठार रहे हमरा तो नहीं कियो सीसीटीवी में वो सब चीज़ कैद हुआ होगा। सीसीटीवी खुला होगा तो कैद तो होगा। आपका नाम? नीलम पति? अरुण झा।